Welcome to my YouTube channel. विराट कोहली फैन, अदर फैन, लाइक और सब्सक्राइब। ये वही मैच है जब ऑस्ट्रेलिया ने देखा था भारत की त्रिमूर्ति का रौद्र रूप। रोहित धवन और विराट की बैटिंग से कांप उठी थी ऑस्ट्रेलिया। 16 अक्टूबर 2013 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच जयपुर में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने आई और क्या गजब की बल्लेबाजी की। उनके शुरू के 5 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी जड़ा। एरन फिंच के 50, फिलिप ह्यूज के 83, वाटसन के 59, कैप्टन जॉर्ज बेली के 92 और मैक्सवेल के 53 रन के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 359 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। भारत को 360 रन का टारगेट देकर ऑस्ट्रेलिया अपने आप को विजेता मान चुकी थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि भारत की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले रोहित धवन और विराट आज उनका ऐसा हाल करने वाले हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत की तरफ से ओपनिंग करने रोहित और धवन मैदान पर उतरे और दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मार मार के उनका लाइन लेंथ बिगाड़ दिया। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को पहले विकेट के लिए तरसा दिया। रोहित के इस छक्के के साथ भारत ने बिना विकेट खोए 100 रन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद रोहित ने इस चौके के साथ 53 गेंद में हाफ सेंचुरी लगाया। इधर धवन ने भी इस चौके के साथ 55 गेंद में 50 पूरा किया। इसके बाद रोहित एक छोर पर खड़े रहे और दूसरी छोर से शिखर धवन ने ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया। धवन सिर्फ 5 रन से शतक से चूक गए और 176 रन पर भारत का पहला विकेट गिरा। हालांकि धवन का विकेट लेना ऑस्ट्रेलिया को और उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसके बाद एक विराट नाम का तूफान आया और उस तूफान में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम उड़ गई। विराट ने मैदान पर आते ही ऐसा अटैक शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। विराट ने आते ही सिर्फ 27 गेंद में हाफ सेंचुरी जड़ दिया। इधर रोहित ने इस चौके के साथ 102 गेंद में अपना सेंचुरी पूरा किया। इधर विराट की बैटिंग और घातक रूप ले चुकी थी। विराट ने सिर्फ 52 गेंद में भारत की तरफ से सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया कुछ समझ पाते उससे पहले भारत के त्रिमूर्ति ने उनकी लुटिया डुबा दी। रोहित के नवाब 141, धवन के 95 और कोहली के नवाब 100 रन के बदौलत भारत ने 43.3 ओवर में ही नामुमकिन सा लक्ष्य को सिर्फ एक विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। उसी दिन से रोहित, धवन और विराट को भारत का त्रिमूर्ति कहा जाने लगा। वीडियो पर एक लाइक कर दो और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लो। ये वो मैच था जब पाकिस्तान ने पहली बार देखा था विराट का असली रूप। खेल दिया था करियर का सबसे बड़ी पारी। साल 2012 में भारत और पाकिस्तान एशिया कप के मैच में भिड़ा था। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ओपनिंग में आए मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने गजब का कहर ढा दिया। इस सलामी जोड़ी ने ऐसे बल्लेबाजी की कि भारतीय गेंदबाजों को पहले विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों ने पहले 100 रन की साझेदारी की, फिर 200 रन की और 224 रन पर पहला विकेट गिरा। तब तक दोनों बल्लेबाज अपना सेंचुरी लगा चुके थे। हफीज के 105, जमशेद के 112 और यूनिस खान के 52 रन के बदौलत पाकिस्तान ने भारत के सामने 330 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग पर आए सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर, लेकिन 0 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगा। गौतम गंभीर पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर चलते बने। मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के शिकंजे में था। भारत की तरफ से सवाल ये था कि पाकिस्तान की तरफ से लगे 2-2 सेंचुरी का जवाब आखिर कौन देगा। ये जिम्मेदारी उठाया 23 साल के युवा बल्लेबाज विराट कोहली ने। एक छोर को सचिन ने संभाला और दूसरी छोर से विराट ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अटैक शुरू किया। विराट ने सबसे पहले 52 गेंद में अपना 50 पूरा किया। इधर सचिन भी 50 मारकर आउट हो गए, लेकिन विराट अब भी क्रीज पर डटे हुए थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते विराट ने 98 गेंद में अपना सेंचुरी जड़ दिया, लेकिन विराट यही नहीं रुके। वो आज हर हाल में पाकिस्तान से मैच छीन लेना चाहते थे। विराट 150 रन पर पहुंच चुके थे और पाकिस्तानी गेंदबाज इस युवा बल्लेबाज के सामने बेबस नजर आ रहा है। इस मैच में विराट ने 183 रन बनाए और पाकिस्तान के 2-2 बल्लेबाजों का शतक अकेले बर्बाद करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। मुश्किल दिख रहे लक्ष्य को भारत ने विराट के बदौलत 47.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। ये विराट का सबसे बड़ी ओडीआई पारी भी बनकर रह गया और उसी दिन से विराट वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी भी शुरू हो गई। विराट के फैन वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मैच में हमारे 2 नए खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियन दुरंतों उनकी औकात दिखा दी। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टूर पर आई थी और जयपुर में दूसरा ओडीआई खेला जा रहा था। पहला ओडीआई ऑस्ट्रेलिया जीत कर आई थी और जयपुर में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। ओपनिंग करने फिंच और ह्यूज ने एक संभली शुरुआत करी और पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। पहली विकेट एरन फिंच की गिरी, जो कि जबरदस्ती का सिंगल लेने के चलते रन आउट हो गए। वन डाउन आइसिन वर्सन ने ह्यूज के साथ मिलकर एक और बड़ी पार्टनरशिप लगा दी। ये पार्टनरशिप 182 पर टूटी जब विनय कुमार की बॉल पर वर्सन कैच दे बैठे। वर्सन के बाद इंडिया को तीसरी विकेट भी जल्दी ही मिल जाती है जब अश्विन की बॉल पर फिलिप ह्यूज धोनी के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 212 हो चुका था और विकेटें अभी सिर्फ 3 गई थी। और इस बेहतर शुरुआत को और बेहतरीन बनाकर फिनिश किया कैप्टन जॉर्ज बेली ने। बेली ने 50 गेंदों में नॉट आउट 92 रन जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 359 के एक मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा
मचा दिया। ये टारगेट इंडिया के लिए इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि सीनियर्स को रिप्लेस करके टोटली नए प्लेयर्स खेल रहे थे। ओपनिंग करने रोहित शर्मा जॉनसन की पहली बॉल पर इस चौके के साथ रन चेज शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हावी होने का एक मौका मिलता है जब 18 के स्कोर पर शिखर धवन मैकई इस बॉल को खड़ी कर देते हैं, लेकिन लकीली हैडन के हाथों से कैच ड्रॉप हो जाता है और ये पहला और आखिरी मौका था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिया था। यहाँ से रोहित और धवन ने अपनी 50 पूरी की और इस पार्टनरशिप को 100 के पार ले गए। अनफॉर्चुनेटली शिखर धवन 95 के स्कोर पर कैच दे बैठे और ये पार्टनरशिप 176 पर आकर टूट गई। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं और धवन की विकेट का पता भी नहीं लगने दिया। चौकों और छक्कों की झड़ी लगाते हुए कोहली ने 27 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली। दूसरी तरफ से रोहित का हेडमैन शो भी चालू था और वो भी 102 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों ने तांडव मचा दिया और हर बॉल पे छक्कों और चौकों में बात होने लगी। कोहली